हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा आपको मैं, और ट्रेड कैसे लेनी है, किस स्ट्रेटजी पे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने 4 ट्रेड ली थी। ये मेरी पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर पहली ट्रेड में मेरा एसएल चला गया था, दूसरी ट्रेड में मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया था 1:5 का, और तीसरी ट्रेड में मुझे लगभग टारगेट मिल गया था 1:3 का, और यहाँ पे चौथी ट्रेड में मुझे मिल गया था 1:4 का टारगेट। तो मैंने इसमें अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया है, ये मैंने ट्रेड कैसे ली है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, डेली मैं आपको लेवल्स भी देता हूँ। यहाँ पे लेवल्स आपको मैंने एंड में दूंगा वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं लेता हूँ रात के 8 बजे। तो यहाँ पे देखिए, जो कल मार्केट थी कहाँ पर, यहाँ पे 8 बजे की कैंडल, तो ये रही कल रात के 8 बजे की कैंडल लगभग। तो कल मार्केट रात को 8 बजे यहाँ पर थी। तो इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट साइडवेज रहेगी, ये हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, तो हमने तो ट्रेड कैसे लेनी है, तो हमने अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ 8 बजे थी, तो हम क्या निकालेंगे, हम इससे पहले इससे पीछे के जो लेवल्स निकालेंगे बायर और सेलर के। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो मार्केट यहाँ पर थी, तो इसका हायर हाई कौन सा है, तो ये रहा मार्केट का जो हायर हाई है, वो ये रहा। देखिए ये कैंडल है ना, देखिए साफ, बिल्कुल साफ, और आपको आराम से दिखेगी। तो इससे पीछे वाला जो हायर हाई है, तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे, ये वाला एरिया। तो देखिए इस ये हमारी कैंडल थी, तो इस लेवल को हम आगे तक ले जाएंगे। तो ये हमने ऊपर वाला एरिया हमने मार्क कर लिया है। तो देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ पर थी, तो इसके नीचे वाला एरिया कौन सा है, जो इसका लोअर लो वाला है, तो ये वाला एरिया है। और इसके पीछे वाला, तो ये वाला एरिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ये रहा हमारा, इसके अकॉर्डिंग ये एरिया हम मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखिए लेवल्स निकाल लिए हैं। तो अब हमारे लेवल्स यहाँ पे निकल चुके हैं। तो अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट थी 8 बजे। तो 8 बजे देखिए हमारे बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा हमने यहाँ पे अपना लेवल्स निकाला था, वो उस लेवल पर अभी यहाँ हमारे लेवल पर ही है। तो यहाँ हमारे लेवल पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ढूंढनी है अपनी हैमर कैंडल। तो मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ, मैं हैमर कैंडल पे ही लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे लेवल पे हमें कोई हैमर कैंडल नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम दो इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर कोई बायर और सेलर का लेवल होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास हैमर कैंडल होनी चाहिए, या पुल बैक कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर गई है, और यहाँ पे हमें कोई हमारी हैमर कैंडल नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद देखिए हमने जो अगला लेवल निकाला था, वो ये रहा हमारा लेवल। तो इस पे अब हम क्या करेंगे, तो इस पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक हैमर कैंडल हमारे पास बनी थी। तो इस हैमर कैंडल पे अब हम क्या करेंगे, इस हैमर कैंडल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। तो यहाँ पे जैसे हम देखिए, यहाँ पे हम सेल करेंगे। जैसे ये हैमर कैंडल बनी है, तो इससे मार्केट नीचे निकलेगी। तो यहाँ पे हम मार्केट इसको सेल करेंगे। तो यहाँ तक तो मार्केट ने टारगेट दिया, लेकिन उसके बाद हमारा यहाँ पे एसएल लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एसएल गया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बताता हूँ। जब भी आपने ट्रेड लेनी है, तो आपकी क्वांटिटी जितनी भी आप ट्रेड लोगे इन फ्यूचर में, कम से कम आपने 100-200 ट्रेड लेनी है, डेली की 2 से 3 ट्रेड। तो उसमें आपका जो रिस्क है, वो 1:3 का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रेड लेते हो, तो आपका अगर 1 रुपये का रिस्क है, तो आपने 3 रुपये कम से कम लेने ही लेने हैं। 2 रुपये तो आपने लेने ही है, कोशिश करनी है आपने 3 रुपये लेने ही लेने हैं। अगर आपका एक ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क है, तो आपने 300 रुपया प्रॉफिट लेना ही लेना है। और आपने जो आपकी हर ट्रेड में जो आपका लॉस है, वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। अगर आपका 100 रुपये है, तो जितने भी आप ट्रेड लोगे, तो आगे वाले इन फ्यूचर 100-200 ट्रेड आपने कम से कम लेनी है, अपने आप को निकालने के लिए कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। ये सब चीज़ निकालने के लिए आपको वो ट्रेड
में आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सेम रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 रुपया यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई है और मार्केट द्वारा देखिए फिर से हमारे यहाँ लेवल पर आ गई है। तो यहाँ पर लेवल पर हमारे मार्केट आने के बाद अब उसने देखिए क्या बनाया है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। यहाँ पे उसने जो रिटेलर्स है ना उसको ट्रैप कर लिया, उनको लगा मार्केट ऊपर जाएगी तो अब उनका देखिए ये असल खाने मार्केट आएगी। तो हमें उससे उस हमने इस चीज़ को नहीं देखना, हमारे पास कम से कम 2-3 पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल फिर से बनी है, लेकिन ये हैमर कैंडल बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी बनी थी, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। और उसके बाद हमारी ट्रेड एक्टिव भी नहीं हुई है, क्योंकि उससे नेक्स्ट कैंडल इससे आगे भी नहीं निकली है। तो अब हम ट्रेड क्या कहाँ लेंगे, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल मिली है। तो अब हम जैसे ही हैमर कैंडल से मार्केट नीचे निकलेगी तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो ये देखिए, तो इसके ऊपर रखेंगे हम अपना एसएल। अगर मार्केट यहाँ से वापस भी चली जाती है, हमारा एसएल भी कट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। अगर हमारा 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमने 3 रुपये प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने हमें हमारा टारगेट दे दिया है। तो हमारा टारगेट कितने का है, और देख लीजिए यहाँ पे हमारा टारगेट 1:5 का हमें आराम से मिल गया है। मतलब यहाँ पे अगर हमारा 1 रुपये का नुकसान हुआ था तो यहाँ पे हमें 5 रुपये प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है, इसी तरह से रियल ट्रेडिंग होती है, इसी को ही रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आपने सेम क्वांटिटी रखनी है और अपना जो लॉसेस है वो बिल्कुल सेम रखना है। अगर आपका 1 रुपया लॉस है एक ट्रेड में आप लेते हो, तो आपने सेम 1 रुपया लेना है। अगर आपका, फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपका एक ट्रेड में मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस है, तो हर ट्रेड में आपका 1,000 रुपये का लॉस आपने एक्सेप्ट करना है, और उसके अगेंस्ट आपने 3,000 रुपया, कम से कम 3,000 रुपया, उसके बाद आपने उसको ट्रेल करना है 1:3, 1:4, 1:5, मतलब 3,000, 4,000, 5,000, जितना भी आपको वो प्रॉफिट दे। तो यहाँ पे देखिए हमें 1:5 का मिल गया है। तो मार्केट देखिए फिर से दोबारा से हमारी रेंज में यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, तो हमने अपनी वो हैमर कैंडल ढूंढनी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल हमें मिल रही है यहाँ पे एक हैमर की। तो ये इसने भी 1:1 का दे दिया है। तो उसके बाद दोबारा हमें यहाँ पे फिर से एक कैंडल मिली है, तो इस कैंडल पे हम दोबारा से यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो बिल्कुल इसके नीचे रखेंगे अपना एसएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें 1:3 का आराम से यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया है। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है जी। तो आगे मैं अब आपको बताता हूँ। आगे देखिए मार्केट ने फिर से यहाँ से एक रेंज बना दी है, तो ये रेंज हम आगे लेके जाएंगे, इसको आगे खींचेंगे। तो मार्केट देखिए यहाँ से फिर से नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है, तो मार्केट ने एक हमारे पास दोबारा से रेंज बना दी है। ये अब छोटी रेंज हमारे पास एक फिर से बन गई है, ये देखिए यहाँ से। क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से एक बार यहाँ आई है, फिर ऊपर गई है और फिर यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फिर से यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली है। तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे इसको लॉन्ग करेंगे और बिल्कुल इसके नीचे अपना जो है एसएल रखेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे हमें देखिए 1:2, 1:3 का आराम से टारगेट दे दिया है। तो उसके बाद देखिए मार्केट फिर से यहाँ पे आई है, तो यहाँ पर हमारी जो हमने लेवल्स निकाला है, तो यहाँ पे हमें हमारी कैंडल नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखिए मार्केट उसके बाद फिर से हमारा जो हमारी पीछे वाली रेंज थी, जो पीछे वाले लेवल से, देखिए हम इसी को आगे ले आएंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने इस कैंडल पे निकाला था, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके बिहाफ पे देखिए हमने हमारी मार्केट जो यहाँ से फिर से दोबारा हमारी रेंज में आई है, तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हमें फिर से दोबारा एक हैमर कैंडल मिली है।
तो हम उसी पे ट्रेड लेंगे। आपका सेटअप एक ही होना चाहिए, एक ही सेटअप पे आपने ट्रेड करना है। तो इस यहाँ पर भी देखिए हमें 1:3 का लगभग टारगेट मिल गया। अगर हमारा यहाँ पे एसएल कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 1 रुपया ही लॉस हो जाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट को आपने किस तरह करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी कितनी ट्रेड हो गई है, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 रुपये का यहाँ पे हमारा लॉस हो गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको अब एक रुपया मान लो, 1,000 रुपया मान लो, 10,000 रुपया मान लो, जो भी है, मतलब मैं 1 रुपया ही मानूंगा, आपको समझाने के लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे हमें 5 रुपये बने हैं, यहाँ पे हमें 3 रुपये बने हैं, 5 3 8, और यहाँ पे हमें 2 रुपये बने हैं 10, और यहाँ पे हमारे फिर से 3 रुपये, 13 रुपये, हमारे 13 14 रुपये बने हैं। तो जिसमें से हमारा 1 रुपये का यहाँ पे लॉस है, तो 1 रुपया माइनस कर दो, 13 रुपये हमारे पास अभी है। अगर हमारा 1 रुपया लॉस यहाँ भी हो जाता, यहाँ भी हो जाता, यहाँ भी हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इन चारों ट्रेडों में 1 1 रुपया हमारा लॉस हो जाता। मैं 1 1 हज़ार रुपये की बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हमारा 1,000 रुपये का लॉस यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, हमारा लगभग मान लीजिए 4 ट्रेड में 4,000 रुपये का लॉस हो गया। तो इसमें मुझे मान लीजिए यहाँ पे 1:4 का टारगेट मिल गया। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें 1:4 का टारगेट मिल गया। तो जो हमारा ये 4 ट्रेड में जितना लॉस था, तो वो एक ही ट्रेड में हमारा कवर हो गया। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ठीक है, इसको आपने फॉलो करना ही करना है। तो चलिए अब आपको मैं लेवल्स निकाल देता हूँ आगे के लिए, जो आज रात 8 को आपके काम आएंगे। तो आप उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जाना बड़े टाइम फ्रेम पर। तो अब हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है ये, ठीक है जी, एक ये आ रहा है, उसके ऊपर का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है, और नीचे वाला लेवल हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल्स आपके मैंने निकाल दिए हैं, तो इसके बिहाफ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया और बाय बाय।